जय हिंद। आइए समझते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का 10 नंबर का प्रॉब्लम। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए समझते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके फिगर बनाइए। बोला जा रहा है एक त्रिभुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि देखिए कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। आपको सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो क्या कीजिए, एक समलंब चतुर्भुज की तरह ही चतुर्भुज बनाइए, लेकिन उसमें जो है समलंब चतुर्भुज का प्रॉपर्टी का यूज नहीं कीजिएगा और लास्ट में प्रूव कर दीजिएगा कि ये एक समलंब चतुर्भुज ही है। देखिए ABCD एक चतुर्भुज है, अभी पता नहीं हमको ये समलंब चतुर्भुज है। बोल रहा है इसका विकर्ण, तो विकर्ण बोला तो आप जानते हैं भली भांति विकर्ण किसको बोलता है, किसी भी आकृति के कोणात्मक लंबाई। तो यानी कि इसको कोना कोनी मिलाइए। AC और BD विकर्ण है जो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसी चीज को आप लिखिए दिया हुआ में। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन, इसके बाद दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC तथा BD विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। तो सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। सोचिए ये समलंब चतुर्भुज होगा कब, जब इसका दो भुजा समांतर होगा, मतलब आमने सामने का दो भुजा समांतर होगा। अर्थात ये जो है AB और CD जब एक दूसरे के समांतर हो जाएगा तो ये समलंब चतुर्भुज हो सकता है। या सिद्ध करना में दूसरा सेंस में लिख दीजिए AB समांतर CD। अगर AB समांतर CD हो जाएगा तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद लीजिए रचना और प्रमाण। इसमें देखिए थोड़ा सा रचना कर लीजिए, इसमें सवाल में दिमाग नहीं लगेगा आपको। चतुर्भुज दिया है, इसमें विकर्ण दिया है, कोई दिमाग नहीं लगेगा। इसमें क्या कीजिए, रचना कर लीजिए। रचना करना ही पड़ेगा। तो रचना क्या कर लीजिए, DC के समांतर एक रेखा खींच लीजिए। DC यानी कि CD के समांतर एक रेखा खींच लीजिए OE। यहाँ पे लिखिए OE समांतर CD खींचा। इसके बाद जब ये इसके समांतर है तो यहाँ पर लिखिए रचना से, चूंकि OE समांतर CD है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो इसीलिए AE बट्टे देखिए OE जो है CD के समांतर है, तो ADC त्रिभुज में देखिए ADC त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में क्या हो जाएगा, AE बट्टे ED बराबर AO बट्टे OC। इसीलिए थेल्स प्रमेय से आप जानते हैं जहां पर समांतर रहता है वहां पर हम थेल्स प्रमेय का एप्लीकेशन करते हैं। क्या हो जाएगा, समांतर इस रेखा की ये समांतर है त्रिभुज में, तो इसको छोड़ करके जो अन्य दो बचा उसको समान अनुपात में बांटेगी। मतलब AE बट्टे ED बराबर AO बट्टे OC, AO बट्टे CO OC जो लिखिए CO। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, चूंकि दिया है AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। इसके बाद देखिए इसको क्या कीजिए, AO बट्टे CO है, इसको कीजिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो AO इंटू DO बराबर हो जाएगा CO इंटू BO। तो ऐसा कीजिए AO इस साइड CO गुना में है, इसको इस साइड कर लीजिए, भागा में चले जाएगा CO, ऊपर में BO बट्टे हो जाएगा, DO इस साइड यहाँ गुना में है, उसको RHS कर लीजिए, भागा में चल जाएगा DO। इसको ऐसा कर लीजिए BO बट्टे DO, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए उस साइड। AO बट्टे CO इसको मान लीजिए समीकरण 3। तो समीकरण अब 2 और 3 पर विचार कीजिए। तो 2 के RHS में देखिए, समीकरण 2 के RHS में भी AO बट्टे CO है, समीकरण 3 के RHS में भी AO बट्टे CO है। देखिए दोनों का RHS समान है तो LHS भी समान होगा। समीकरण 2 तथा 3 से हो जाएगा AE बट्टे ED बराबर BO बट्टे DO। RHS सेम है, RHS हट गया, LHS समान हो गया समीकरण 2 और 3 से। देखिए ये चीज आ जाने के बाद देखिए अब चित्र पर जाइए और चित्र पर विचार कीजिए। देखिए आ गया AE बट्टे ED बराबर BO बट्टे DO।
तो AE बट्टे ED बराबर आ गया BO बट्टे DO। अर्थात आप ये इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मतलब ये जो OE है ये AB के भी समांतर होगा। थेल्स पर जब दो भुजा का मतलब दोनों बगल वाले भुजा का अनुपात समान हो गया तो यहाँ पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये दोनों भुजा समानुपाती है, तो लिख सकते हैं आप थेल्स प्रमेय के विलोम से। अगर भुजा का अनुपात समान हो जाता है थेल्स प्रमेय के विलोम से OE रेखा AB के समांतर होगा। इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से OE समांतर AB, ये हो गया समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 1 और 4 के LHS वाला समांतर के पहले वाला को देखिए, पहला वाला, इसमें भी OE है, इसमें भी OE है। तो समीकरण 1 तथा 4 से AB समांतर CD OE हट जाएगा और जो चीज़ समांतर न है वो समांतर हो जाएगा। तो ये AB इसलिए हो गया CD के समांतर। इस प्रकार से जब इसको मिलाइएगा तो AB समांतर CD हो जाएगा। तो AB समांतर CD हो गया। देख रहे हैं आप भली भांति चतुर्भुज में कि दोनों आमने सामने की भुजा समांतर हो गया, तो ये एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो अतः लिख दीजिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। प्रूव्ड। इस प्रकार से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।